गणपति बाबा का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थंबनेल से समझ ही गए होंगे, आज मैं फुल फ्लैश ट्यूटोरियल बना रही हूँ। मैं गणेश चतुर्थी का एक स्पेशल मेकअप लुक करूंगी। अभी तक मैं ट्रांजिशन रील्स करती थी, बट मैंने कोई फुल फ्लैश ट्यूटोरियल नहीं डाला है। बट नॉट अंटिल नाउ। आज मैं एक बहुत सिंपल सा प्यारा सा महाराष्ट्रियन टाइप का मेकअप लुक अटेम्प्ट करूंगी एंड आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आई क्लिप ऑन माई हेयर्स। ये प्रथा तो मैंने बस शुरू कर दी है। एंड गाइस, आप लोग ये बताओ कि आप इन पिन्स को क्या कहते हो। मैं नॉर्मल ब्लैक पिन बोल देती हूँ, टिक टैक पिन बोल देती हूँ, बट मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में मैंने बचपन से इनका नाम क्या सुना है। इनको मेरी मम्मी चिमटी कह के बुलाती है। पहले मैं भी बोलती थी एक चिमटी दे दो तो इनको हम लोग चिमटी बोलते थे। आप लोग भी कमेंट करके बताओ अगर आपने भी सुना है इन पिन्स का नाम चिमटी, तो वी कैन रिलेट, राइट। तो हम लोग जितने भी मॉडर्न हो जाए, जितने भी बड़े हो जाए, बट वो जो बचपन के वर्ड्स हैं ये वो इनको सब बहुत नॉस्टैल्जिक लगते हैं। अब लगते हैं और उनको सुन के खुशी भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि उनको सुन के हमें एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए, नहीं। वो नॉस्टैल्जिक लगते हैं, अच्छे लगते हैं एंड रिलेटेबल लगते हैं। सो हैविंग सेड दैट, अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी स्किन ऑलरेडी प्रेप कर ली है। मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, एम्ब्रॉयलर्स लगाया है। अपनी अंडर आइज के नीचे मैंने लॉरियल की रिवाइटल लिफ्ट क्रीम लगा ली है। अब हम लगाएंगे एक प्राइमर। अब लगाएंगे हम एक प्राइमर एंड फॉर प्राइमर आई विल बी यूजिंग स्मैशबॉक्स का फोटो फिनिश। ये सैम्पल साइज का प्राइमर है, या सैम्पल से थोड़ा डीलक्स सैम्पल होगा। मैंने सिफोरा की किट खरीदी थी जिसमें उसके काफ़ी सारे प्राइमर्स एंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स थे। एंड लॉन्ग बैक आई हैव परचेज इट, बट इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये मैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ही रखती हूँ, प्रोफेशनल के लिए नहीं। प्रोफेशनल के लिए तो आई हैव ऑल ऑफ द फुल साइज प्रोडक्ट्स, क्योंकि उतने लग ही जाते हैं। एंड मैं अपनी टी जोन में ये प्राइमर लगाऊंगी। इट्स अ वेरी गुड प्राइमर। अगर आप एक बहुत अच्छा सा मिनिमाइजिंग प्राइमर ढूंढ रहे हो, देन दिस इज द वन फॉर यू। एंड ये बहुत स्मूथ कैनवस देता है। अगर आपको कहीं जाना है, आपको ज्यादा मेकअप नहीं करना है, देन यू कैन जस्ट अप्लाई दिस प्राइमर एंड सम कॉम्पैक्ट पाउडर, लिटिल बिट ऑफ लिप एंड चीक टिंट एंड यू आर गुड टू गो। बहुत अच्छा स्मूथ बेस हो जाता है एंड बिल्कुल आपके फेस से ना शाइन चली जाती है। इट्स अ वेरी गुड प्राइमर एंड आप इसको खरीद सकते हो, बिकॉज दिस वन इज नॉट गोना डिसअपॉइंट यू एट ऑल। बहुत अच्छा स्मूथ मेरा बेस हो गया है। Now I will add luminosity to my face. For that I'll be using P. Louisa, the Cheek of It highlighter. It's in the shade Sugar Daddy, but I use it as an illuminator all over my face. You already know by now कि अब मैं इसे as a illuminator use करती हूँ, because मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है as a illuminator. ये हाइड्रेटिंग तो नहीं है, नॉर्मल बस एक शाइन देता है फेस में, विच आई एब्सोल्युटली लव अंडरनीथ माई मेकअप, क्योंकि इससे मेरा पूरा मेकअप लुक बहुत ग्लोई हो जाता है। एंड आई लाइक टू डू माई बेस मेकअप फर्स्ट। मुझे अच्छा लगता है कि पहले मैं अपना बेस मेकअप करूँ एंड देन अपनी आईज करूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना बेस कर रहे हो एंड देन आप हेवी आई मेकअप लुक करोगे तो आपका बेस खराब हो जाएगा। आप देख सकते हो, मेरी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स उठा के देख लो। मैं ज़्यादातर अपना पहले बेस मेकअप करती हूँ एंड देन आई मेकअप अटेम्प्ट करती हूँ, एंड मेरा बेस तो नहीं खराब होता है। थोड़ा बहुत अगर प्रोडक्ट फॉलो आउट हो भी गया, देन यू शुड नो द टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ इट, राइट। For my under eyes, I'll be using a darker shade of concealer. This one is Maybelline Age Rewind Instant Concealer, and this one is in the shade Caramel. ये एक dark shade of concealer है, and I use it to conceal my under eyes. आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क है, but it works effortlessly under my eyes. बहुत अच्छे से ये मेरे अंडर आइज को कवर करता है, उसकी पिगमेंटेशन को हाइड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इट्स नॉट दैट कि आपको ऑरेंज यूज़ करना है। आपने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा होगा, वो ऑरेंज यूज़ करते हैं, मैं भी करती थी, बट अब मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। अब मुझे लगता है कि अगर एक डार्क कंसीलर से अगर मेरा काम हो रहा है, तो वाई शुडेंट आई यूज़ इट। तो इसलिए आई यूज अ डार्कर शेड ऑफ कंसीलर ओनली टू कैमोफ्लेज माई अंडर आइज। एंड आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने मेरे अंडर आइज को कंसील कर दिया है। एंड मैं सेम अपनी दूसरी आई में भी कर लूँगी। एंड वाई आई रिमूव इट स्पंज टिप इज बिकॉज वो कंटामिनेट हो जाती है, उसमें मोल्ड्स एंड फंगस इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो रेनी सीजन वगैरह है ना, इसमें कोई भी टिप आपकी गीली रहेगी तो उसमें ऑफ कोर्स मोल्ड एंड फंगस एक्यूमुलेट ही होंगे। तो उसके जस्ट टू अवॉइड इट आई रिमूव इट टिप, एंड ये बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है। दूसरा ये भी कि जब आप टिप में प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, टिप से प्रोडक्ट यूज़ करते हो, देन यू कांट कंट्रोल इट्स इंटेंसिटी। लाइक आप एक बार रोल करोगे, काफ़ी सारा प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जाता है। इसमें आपको पता है कितना प्रोडक्ट डिस्पेंस हुआ है, उतना यूज़ करो। इससे बहुत ज़्यादा हाइजीनिक भी रहता है, मेस फ्री भी रहता है। So these are my two reasons why I remove the cushion tip from most of my products which come in this kind of packaging. और जो Charlotte Tilbury का wand आता है ना, उसकी भी मैं सारी cushion tip remove कर देती हूँ। Now for concealer, I'll be using Too Faced concealer. This one is in the shade Golden Beach. Yes, this one is in the shade Golden Beach and इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वांटिटी आती है। टू फेस के कंसीलर तो इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि आई थिंक दे हैव लॉन्च विद द प्राइस पॉइंट ऑफ 2100 समथिंग, बट अब ये ऑलमोस्ट 3000 तक पहुंच गए हैं, बिकॉज दीज आर एक्चुअली गुड एंड दे आर हाईली डिमांडेड कंसीलर्स अंडर द प्रोफेशनल मेकअप।
तो अगर आप ही प्रोफेशनल मेकअप करते हो देन ये वाली कंसीलर अपनी वैनिटी में ऐड कर लो बिकॉज दिस वन आर नॉट गोना डिसअपॉइंट यू. नाउ आई विल बी यूजिंग अ टैप ब्यूटी ब्लेंडर एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड फॉरएवर 52. देख सकते हो लिखा भी हुआ है. एंड गाइस अगर आपको लगता है कि आपके ब्यूटी ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा मोल्ड्स लग जाते हैं, फंगस डिपॉजिट हो जाता है या आपको ऐसे इश्यूज रहते हैं देन मेक श्योर टू वॉश योर ब्यूटी ब्लेंडर आफ्टर एवरी यूज. यस, एवरी यूज. ऐसा नहीं है कि अगर आप रात को मेकअप कर रहे हो आपको सुबह भी एक मेकअप करना है तो आप इसको वॉश ना करो और इससे दूसरा मेकअप कर लो. नहीं, ऐसा नहीं करना है. आपने एक ही बार यूज करना है, एक बार के मेकअप के लिए एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है. देन जस्ट वॉश इट, लेट इट ड्राई, एयर ड्राई करना है इसे एंड देन यू कैन यूज इट अगेन. आप यकीन नहीं मानोगे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स कितने ज़्यादा पुराने हैं. ये मेरा पर्सनल यूज़ का ब्यूटी ब्लेंडर है एंड इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग फ्रॉम पास्ट आई थिंक 2 to 3 years. यस. ओके, फाउंडेशन थोड़ा और ग्लोई लगे उसके लिए मैं ये हेलो ग्लो का एक कोट लगा लूंगी. ऑलरेडी मैंने पी लो इसका चीको फिट हाइलाइटर लगाया है टू ऐड ग्लो टू माई फेस बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट. तो मैं एल्फ का हेलो ग्लो भी लगाऊंगी अपने फेस में. इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. यू कैन ब्लेंड इट विद योर फिंगर्स और विद योर ब्यूटी ब्लेंडर और विद अ ब्रश, किसी से भी ब्लेंड कर लो एंड इंस्टेंट ना एक बहुत प्यारा सा ग्लो आता है. आप इसे अपने फाउंडेशन में भी मिक्स करके लगा सकते हो. इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ हेलो ग्लो फिल्टर देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आफ्टर योर मेकअप आल्सो यू कैन यूज इट एज अ हाइलाइटर एंड यू कैन सी दी ग्लो. अगर आप ऐसे ही सेटिस्फाइड हो देन यू आर गुड टू गो. बस ऐसे ही कर लो, थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर लो अपने अंडर आईज को, अपना काजल मस्कारा डन करो एंड यू आर गुड टू गो. बट आई विल बी गोइंग लिटिल एक्स्ट्रा बिकॉज आई एम एक्स्ट्रा. आई विल बी यूजिंग हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन. दिस वन इज इन द शेड कस्टर्ड 220M. और थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी. दिस मच एंड दिस मच. वैसे मैंने क्या इंस्टाग्राम वाले तरीके से लगाया है ना. पहले ना बैक इन द डेज इंस्टाग्राम पे ब्यूटी ब्लॉगर्स ऐसे ही लगाते थे अपना फाउंडेशन थोड़ा थोड़ा पंप से एंड इट वॉज कंसिडर्ड दी थिंग बैक देन. आई डोंट नो कि आपको इसे इतना तवज्जो देता भी है या नहीं देता है. बट जब भी मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ ना एक बार में परफेक्ट हो जाती है देन आई फील वेरी प्राउड. आई डोंट नो व्हाई. मतलब ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि हाँ इसमें कोई प्राउड फील करे बट आई स्टिल फील प्राउड कि ओ मैंने इंस्टाग्राम थिंग कर दी. But I don't think this technique is relevant in today's time. I'm very finicky about my hands hygiene. You all must be knowing by now. If you are not knowing by now, then you should know that hygiene is very important, and you should also be taking care of hygiene. Even if you are doing your own makeup only, then also maintain the personal hygiene. And अगर आप professional makeup artist हो, then तो hygiene is non-negotiable. It's very much mandatory. बिकॉज आजकल सारे क्लाइंट्स ना बहुत अलर्ट हैं एंड वाई दे शुडेंट भी. अगर आप भी कहीं जाओगे मेकअप कराने देन आपको भी लगेगा यार मेरे फेस पे मेकअप लगा रहे हैं देन इट शुड अडहेयर टू ऑल द हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स. क्योंकि यार कुछ भी लाइक 19-20 होता है ना तो फेस में तुरंत रिएक्शन हो जाता है या कोई एलर्जी हो जाती है एंड आजकल सभी की सेंसिटिव स्किन है तो हाइजीन इज अ मस्ट. फॉर क्रीम कॉन्टोरिंग आई विल बी यूजिंग माई LA Girl का प्रो कंसील कंसीलर. दिस वन इज इन द शेड ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज. एंड अगर आप मेरी स्किन टाइप के हो, मुझसे फेयर हो या मुझसे हल्के से डार्क हो देन ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस शेड क्योंकि ये सारी लाइक लाइट से मीडियम स्किन टोन पे परफेक्टली जाएगा. अगर ज़्यादा डार्क टोन नहीं है तो भी जाएगा. डार्क टोन बाय डार्क टोन आई मीन ज़्यादा डीप ना हो तो भी ये शेड चला जाएगा. गाइस मेरे लिए ना कॉन्टोर इज अ नॉन नेगोशिएबल स्टेप. लाइक सब कहेंगे कि आप तो सारे स्टेप्स करते हो देन व्हाई यू आर एम्फसाइजिंग ऑन कॉन्टोर ओनली. बिकॉज सारे स्टेप्स ना जनरली सब लोग करते हैं बट दे डू स्किप ऑन कॉन्टोरिंग. तो मैं इसको लाइक मुझे लगता है मैं कॉन्टोर करने की ना फ्लैट वेयर हूँ बट इट्स अ वेरी नेसेसरी स्टेप. एक बार आप भी करके देखो एंड यू विल बी सीइंग नोटिसेबल डिफरेंसेस इन योर मेकअप. आई विल बी यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर एंड इसकी अब हम ये चोच वाली साइड यूज कर लेते हैं टू ब्लेंड योर कंटोर लाइंस. गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग गणेश चतुर्थी मनाते हो या नहीं मनाते हो एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट. अगर कोई महाराष्ट्र साइड से मुझे देख रहा है तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कि हाउ डू यू गाइस सेलिब्रेट. क्योंकि लाइक गणेश चतुर्थी सुनते ही ना महाराष्ट्र साइड की याद आती है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है. अब तो नॉर्थ साइड में भी सब बहुत अच्छे से मनाते हैं बट जो वहाँ की वाइब है ना महाराष्ट्र साइड की वो तो आई थिंक कहीं से अनपैरेलल है. एंड मेरा भी बहुत मन करता है कि लाइक ये जो फेस्टिवल्स हैं ना गणेश चतुर्थी तो मैं महाराष्ट्र में आके कहीं मनाऊँ, पंडाल विजिट करूँ, दर्शन करूँ, आरतियाँ करूँ. लाइक जैसे मैं देखती हूँ ना रील्स वगैरह में तो इट फैसिनेट्स मी अ लॉट. तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाउ डू यू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी एट योर होम. For blusher, I'll be using these two blusher.
दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड NYB एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड P. Louis। दोनों ही बहुत अच्छे ब्लशर हैं। NYB का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक अफोर्डेबल भी है, अच्छा भी है। अगर आप भी एक बहुत ज़्यादा ग्लोई सा ब्लशर ढूंढ रहे हो, लाइक इसकी भी ना बहुत ज़्यादा मेबलिन जैसी कंसिस्टेंसी है, जो उनके न्यू ब्लशर आए हैं ना मैट ब्लश, उसकी तरह इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत अच्छे हैं, पिगमेंटेड हैं एंड इनका नहीं जेली वाला इफेक्ट ही है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक 250 रुपये तो इसमें प्रिंटेड है, बट दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन डिस्काउंट। डिस्काउंट भी बहुत अच्छी चलती है, आपको 100-150 का मिल जाएगा। पर्पल ऐप में मिलता है NYB ब्रांड, इफ यू डोंट नो। एंड ये वाला ब्लशर थिक है, पिगमेंटेड बहुत अच्छा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है, ब्लेंड बिल्कुल मक्खन की तरह होता है, ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। बट NYB वाला ब्लशर कितना कन्वीनियंट है ना लगाना, बस अपनी वॉन्ड से निकालो एंड लगा लो डायरेक्टली। इसमें आपको पहले अपने हाथ पे डिस्पेंस करना पड़ेगा, देन फिंगर टिप से, और अपने का पैलेट में ब्रश से लगाओ। तो इसमें ये वाले डंडे हैं। हाँ, बाय द वे गाइस, इसमें भी वो स्पंज टिप एप्लीकेटर आया था, मैंने इससे भी रिमूव कर दिया है फॉर हाइजीन रीजंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देखो कितना स्मूथली ब्लेंड हो गया है एंड कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है। इसको मैं सेम अपनी नोज पे लगा दूंगी। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ W टेक्निक, जिसमें आप अपने टेम्पल से पूरा नोज भी कवर करके लगाते हो। और एक बहुत अच्छा सा ना ये सेंसर्ड लुक आप देने की कोशिश करते हो। जो मेरे हाथ में थोड़ा सा था ना, मैं उसको भी लेके लगा रही हूँ, बिकॉज वाई नॉट। एंड एक बार जब मैं हाईलाइटिंग कंसीलर लगा लूँगी ना, उसके बाद भी मैं पिक करके लगा लूँगी, बिकॉज आई हैव ब्लश ब्लाइंडनेस। येस, आई हैव ब्लश ब्लाइंडनेस एंड आई थिंक आजकल तो हर लड़की को ब्लश ब्लाइंडनेस है, सब लड़कियां ब्लश तो लगाती ही हैं। एंड लिप एंड चीक टिंट इज सो पॉपुलर कि हर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट आता हो या ना आता हो, बट लिप एंड चीक टिंट तो उनका मास प्रोडक्ट है एंड हॉट सेलिंग भी है। गाइस, मेकअप करते करते ना आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि अपनी हेयर लाइन से भी ना प्रोडक्ट हटाते रहना है, क्योंकि आप लोग अक्सर क्या करते हो कि अपनी हेयर लाइन क्लीन नहीं करते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे इट लुक्स वेरी शैबी। हेयर्स आपके चमकदार ब्लैक एंड ब्राउन ही लगने चाहिए, उनमें कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट डजंट लुक गुड। मैं आपको हर टिप्स एंड टेक्निक्स इतनी डिटेल में बताती हूँ, यू हैव टू गिव मी अ लाइक फॉर दैट। Okay, for highlighting my face, I'll be using another concealer from Too Faced and this one is in the shade Swan। ये लाइट शेड का कंसीलर है एंड मैं बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी एंड मैं एक अपलिफ्टिंग सा लुक दूंगी अपने फेस को। इनर कॉर्नर, सेंटर पार्ट ऑफ माय अंडर आईज एंड माय आउटर कॉर्नर, below my contour lines, little bit on my forehead, the center of my forehead, above my brows as well। गुड टू गो। थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ, बट सारे स्टेप्स कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। तो अगर आप भी ऐसे करोगे, आपका मेकअप भी जल्दी हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि इतना इलेबोरेटिव सा मेकअप कर दिया है, हम लोग कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एंड आज का मेकअप मैं सिंपल ही रखूंगी, मैं ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होंगी। एंड जिस साइड से मैंने एल्फ का हेलो ग्लो ब्लेंड किया था ना, मैं उसी साइड से ये कंसीलर भी ब्लेंड कर रही हूँ पर्पसली, ताकि मेरा फेस ग्लोई लगे। ऑफकोर्स इसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट तो अब्सॉर्ब होता ही है ना, आप उसी साइड से चीज़ें करोगे ना तो वो इफेक्ट भी आएगा। गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने नोज कॉन्टोर नहीं करा है, बट जो ये वाला मेरा हाइलाइटिंग कंसीलर है ना, उसको ही मैं अपनी नोज लाइंस तक नीचे तक ड्रैग करके लेके आ गई हूँ, तो ऑटोमेटिकली कॉन्टोर इफेक्ट आ गया है। इसे बोलते हैं कास्टिंग शैडोज ऑन योर फेस, कि अगर लाइक आपने कॉन्टोर प्रोडक्ट नहीं लगाया बट आपने अपना हाइलाइटिंग कंसीलर इतना टैक्टफुली लगाया है कि आपका जो एक्चुअल कलर है ना फेस का, वो शैडो कास्ट करेगा। दैट इज व्हाट आई हैव अटेम्प्टेड टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड ब्लश को मैं एक बार रिटच कर लूंगी, सेम जो मेरे हाथ में लगा रह गया है ना उससे। For powder setting my face, I'll be using Huda Beauty loose powder in the shade Cupcake and मैंने थोड़ा सा इसके कैप में निकाल लिया है एंड मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगाऊंगी। अभी तक आप देख सकते हो हमने कोई भी ब्रश यूज़ नहीं करा है, सारा काम अभी तक का हमारा ब्यूटी ब्लेंडर से ही हो गया है। एंड एज आई ऑलवेज से, वंस अगेन गो अंडर योर आईज, ब्लेंड द कंसीलर लाइंस आउट ताकि कोई भी क्रीजेस ना रह जाए, एंड देन यू हैव टू पाउडर सेट योर फेस। गाइस, मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपने अंडर आईज को भी पाउडर सेट कर लिया है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली इट हैज सेट माय अंडर आईज। एंड अभी तक मैंने कोई दूसरा ब्रश नहीं लिया है, इसी से ही सारे काम हो गए हैं। ब्यूटी ब्लेंडर इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट एंड यू शुड ऐड इट इन योर वैनिटी। एंड ज़्यादा महंगा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सस्ते भी मत लो। वो जो आप नॉर्मल लोकल शॉप्स में देखते हो ना, वो 100-150 वाले, अवॉइड बाइंग देम। फॉरएवर 52 का ले लो या प्रॉश का ले लो या करेक्टा का ले लो। मार्स का भी इतना अच्छा नहीं है, डोंट इन्वेस्ट इन मार्स। मार्स का ब्लेंडर थोड़ा हार्ड है, तो इन तीनों ब्रांड का ले लो, रीजनेबल है। मैंने अभी तक इन्हीं तीनों ब्रांड का यूज़ किया है। शी ग्लैम का एक आता है, वो भी हार्ड है, वो भी मत लेना। तो इन तीनों का ही ले लो, ये अच्छे हैं। हुडा ब्यूटी के लूज पाउडर आर एक्चुअली गुड। अगर आपको फुल साइज नहीं लेना है क्योंकि आपको लगता है इतना यूज़ नहीं है, तो आप इनका मिनी साइज भी ले सकते हो। मिनी साइज में भी इनके ऑलमोस्ट सारे ही शेड्स आते हैं एंड बहुत अच्छे लूज पाउडर है। लाइक
बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी कवरेज, ये इतने अच्छे से आपका बेस सेट कर देते हैं, चाहे आपने कितना भी ज़्यादा ऑयली बेस क्यों ना लगाए हो, बट दे मेक योर फेस सुपर मैट, विच आई एब्सोल्युटली लव। क्योंकि जो ये वेदर है ना, रोज बारिशें हो रही हैं, इतनी ह्यूमिडिटी है, लाइक एंड जब गर्मियाँ भी होती है, समर्स वगैरह भी होते हैं, इनफैक्ट विंटर्स में भी। मेरे तो ये कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, मेरा टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मेरा बेस मूव करता है, बट ये बहुत अच्छे से उससे सेट करता है, एंड प्लस द टेक्निक्स मैटर्स एज वेल। Now I'll be contouring my face. For that I'll be using my favorite NYX का contour palette. मैं इसका ना लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार इसे ले लो and you'll be sorted for your life. इसको ना डिस्कार्ड मत करना अगर ये like अगर एक्सपायर भी हो जाए, and if you're not sensitive towards expired makeup products then don't discard it and use it on yourself because ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसमें सारे ही शेड्स हैं। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हो देन तो उसे अपनी वैनिटी में ऐड कर लो, क्योंकि आपके हर क्लाइंट की नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा फॉर कंटूरिंग ऑफ कोर्स। एंड बहुत अच्छे से पिगमेंटेशन है, बहुत अच्छा है, लाइक इसमें देख लो मैंने तो एक पैन भी हिट कर दिया, बहुत ज़रा सा किया है, एंड इससे पता चलता है कि हाउ मच आई लव यूजिंग दिस प्रोडक्ट ऑन माई सेल्फ। एंड इसका मैं डार्क शेड लूँगी सो एज टू कंटूर माई जॉ लाइन। अच्छा, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जिस प्रोडक्ट से आप अपना फेस कंटूर करो, एंड अगर आपके पास ऐसा एक पैलेट है या अगर आपके पास मल्टीपल कंटूर शेड्स हैं, तो सबसे डार्कर शेड से अपनी जॉ लाइन कंटूर करो, उससे बहुत अच्छा सा एक चिजल्ड इफेक्ट मिलता है, क्योंकि ये सबसे डार्क शेड है तो बहुत अच्छे से ये शैडोज को कास्ट करेगा। ये छोटी छोटी न्यूएंसेस है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। नाउ आई बी यूजिंग अ टाइनी ब्रश, दिस इज एन आई शैडो ब्रश, एंड मैं ये वाला शेड लूँगी। आई डस्ट ऑफ एंड देन आई जस्ट कंटूर माई नोज। आई लव कंटूरिंग। आप देख सकते हो मैं जहाँ से मेरी आईब्रोज यहाँ स्टार्ट होती है, जस्ट वहाँ से मैं अपनी कंटूर लाइन लेके आ रही हूँ ऑल द वे डाउनवर्ड्स ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज। ये जो टिप है इसमें मैं ड्रॉ करके नीचे तक ऐसे एक्सटेंड कर रही हूँ, ये ज़्यादा बारीकी में आपको कंटूर करना सिखा रही हूँ। एंड आई थिंक कि आपको ना मुझे एक ऑफिशियल फ्लैग बेरर ऑफ कंटूर लिख देना चाहिए, लाइक घोषित ही कर देना चाहिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कंटूर प्रमोट करती हूँ ना, आई फील लाइक कि आई एम पुशिंग इट एक्स्ट्रा माइल। ओके, इट्स लुकिंग लवली। अगर आपको लगा यू हैव मिस्ड इट एंड आपका कंटूर अच्छा नहीं हुआ है, इसमें ही देखो आपके दो शेड्स भी आते हैं, दिस वन इज बनाना, दिस वन इज अ पिंकी शेड पाउडर, बट यू कैन यूज इट। लो डस्ट करो एंड इसकी लाइंस को ना क्लीन कर दो ऐसे, यहाँ पे भी लगाओ। फिर इसमें देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रिटी सा हो गया है। For blusher, I'll be using this K Beauty blusher. This one is in the shade Sweet Salmon, and it's a very pretty berry color shade. बहुत ज़्यादा प्यारा सा शेड है। K Beauty के ब्लशर ना बहुत अच्छे हैं, and you can compare it with your high-end blushers because they are actually worth it. I think they retail for 800-900 if I'm not wrong, but ये अच्छे हैं। and जब नाइका की Pink Friday सेल या different सेल्स आती है ना, तब इनमें almost 25% ऑफ मिल जाता है। You can grab at that time. If you want, I'll post a story about this one during the sale time. अगर आप ऐसा चाहते हो then comment and do let me know. बहुत अच्छा सा नहीं ब्लशी लुक दे दूँगी। एंड कितने टाइम बाद मैंने एक प्योर पेरी पिंक शेड यूज़ करा अपने फेस में, अदरवाइज आई मिक्स like I tend to use two blusher, one is peach and coral and the other one is pink berry kind of blusher, तो उनको मिला के ही मैं कॉम्बो इफेक्ट लगाती हूँ। बट आज मैंने फॉर अ चेंज सिर्फ एक ही ब्लशर लगाया है एंड आई एम लविंग इट। आपको आज एक बहुत नेचुरल हाईलाइटिंग की टेक्निक भी बताऊंगी। आप देख सकते हो कि मैंने अपना पूरा फेस में सारे पाउडर प्रोडक्ट्स भी कर लिए, क्रीम तो पहले ही कर लिया था, देन पाउडर सेटिंग भी कर लिए, पाउडर कंटूर ब्लशर सब कुछ लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी एक लिक्विड हाईलाइटर ऑन टॉप ऑफ पाउडर प्रोडक्ट्स एंड नो इट वोंट रिमूव माई बेस और मूव माई बेस। मैंने बस इतना सा लिया है, टाइनी ड्रॉप एज यू कैन सी। अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेना है एंड जस्ट थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा, एंड आई अप्लाई इट। से इतना प्यारा नेचुरल ग्लो मिलता है ना आपके फेस में। दिस हाइलाइटर फ्रॉम आइकॉनिक लंडन इज एक्सेलेंट, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हाइलाइटर का कोई बाप है ना तो ये वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी प्रोडक्ट है। एंड अभी तक किसी भी लाइक इंडियन ब्रांड, आई डोंट थिंक सो किसी इंडियन ब्रांड ने से ड्यूप करा है। उसका आता है स्विस ब्यूटी का आता है, मार्स का आता है एंड अ कपल ऑफ अदर ब्रांड्स एज वेल, बट दे आर नॉट क्लोज टू दिस वन। मतलब क्लोज क्या, इसका हाफ भी नहीं है वो। थोड़ा सा मैं अपनी फोरहेड पे भी लगा दूंगी अबव माई ब्राउज टू गिव अ नेचुरल ग्लो टू माई फेस। अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस हाइलाइटर, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार वेस्ट ऑफ मनी हमें नहीं चाहिए, मैं आपको
उसके लिए पाउडर हाइलाइट भी करके दिखाती हूँ। गाइस आई डोंट नो कि मैंने आज प्रेशर ज़्यादा लगा लिया या क्या हुआ, यहाँ से मेरा बेस थोड़ा मूव कर गया है। आई डोंट नो व्हाई, यहाँ से बिल्कुल इंटैक्ट है, यहाँ से थोड़ा मूव कर गया है। आई थिंक कि जब मैं बता रही थी ना, आई गॉट कैरिड अवे एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया क्योंकि यहाँ से थोड़ा मूव हो गया, बट आई फिक्स इट। आई नो आई कैन फिक्स इट, बट अगर आप लोग करोगे ना थोड़ा केयरफुल रहना। गाइस मेरा बेस मेकअप हो गया है। नाउ विल स्टार्ट विद द आई मेकअप एंड आई मेकअप स्टार्ट करेंगे काजल पेंसिल से। फॉर दैट आई बी यूजिंग बेलोरा पेरिस की काजल पेंसिल। दिस वन इज एन ओल्ड परचेज। आई डोंट नो कि अब ये ब्रांड आता है या नहीं भी आता है। आप लोग कमेंट करके बताओ इफ दिस ब्रांड इज स्टिल अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि काजल पेंसिल बहुत हार्ड हो गई, नहीं ग्लाइड ऑन हो गई, थोड़ा सा ना ऐसे अपने बैक ऑफ द हैंड में हीट अप करो। हीट अप इन द सेंस की लाइटर नहीं लगा देना है, ऐसे थोड़ा सा चलाना है, इससे ये ना हीट अप हो जाती है, अच्छे से ग्लाइड ऑन होती है। अब आप देख लो कि क्या करना है। थोड़ी सी टिप निकालिए। फर्स्ट आई विल जस्ट put this kajal on my upper lash line, inner side of my upper lash line, and it makes a huge difference. Be careful if you are doing it for the first time or if you are a beginner in eye makeup. अपनी eyes को poke मत कर लेना. Be very careful while doing this step. And eyes watery हो then use Q-tip. उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी lower lash line में भी काजल लगाना है। दोनों में काजल लग गया। अब सेम काजल को ही मैं अपनी अपर लैश लाइन में भी लगा दूंगी। Here. हमने लाइक अभी तक आप बोल सकते हो अपनी कंप्लीट कोल आइज कर ली है। Today I'll be using Hilary Rhoda eyeshadow palette. This one is in the variant Daydreamer 01 and मैं इससे ना ये बेरी शेड पिक करूंगी। This one is named Loyal and आप देख सकते हो मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, a flat brush and I'm picking the shade Loyal. I'll be dusting off the excess and मैं इससे ही ना इसको प्लेस करके I'm taking both of these shades Loyal and Sweetheart and मैं इधर लगाऊंगी। एक फ्लैट ब्रश से ना मैं एक विंग भी इलोंगेट कर दूंगी। गाइस मैं मल्टीपल टाइम्स मैंने टू एंड फ्रो करा है शैडो पैलेट से लेके डस्ट ऑफ करके एंड देन आपको भी ये करना, एक बार में इतनी इंटेंसिटी कलर की नहीं मिल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द पैलेट एज वेल, बट कोई भी कितना भी हाई एंड पैलेट भी यूज कर लोगे ना तभी एक बार में इतनी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर टू गो टू एंड फ्रो, एक बार में नहीं आपको लगा लेना है। सेम मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा दूंगी। हमने जहाँ जहाँ भी काजल लगाया था ना हमने सेम शेड्स ही लगा दिए हैं एंड एक बहुत प्यारा सा बेरी पिंक लुक दिया है और यू कैन सी मरून लुक दिया है। सेम मैं अपनी दूसरी आई में भी कर लूंगी एंड आई बी राइट बैक। गाइस आप देख सकते हो कितना प्यारा सा बेरी पिंक शेड ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है एंड आईज बहुत प्यारी लग रही है, बट अभी थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा एलेबोरेटेड नहीं है, थोड़ा सा और बचा है। मैं सेम ही शेड लेके एक छोटे से एंगुलर ब्रश में, बहुत छोटा प्रिसाइज ब्रश है, दिस वन इज पैक 315, इससे ना मैं अपने इनर कॉर्नर ड्रॉ करूंगी। इतने प्यारे से हमारे इनर कॉर्नर प्रिसाइजली ड्रॉ हो गए हैं। गाइस अभी तक इतना मेकअप लुक हो गया है। अब हम ना अपना इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक एंड आज हम हाईलाइट के लिए यूज करेंगे वाइट शेड एंड इस पैलेट में देख लो दिस शेड इज कॉल्ड एज इनोसेंट एंड ये बहुत अच्छा है एंड ये वाला शेड ना इसमें इतना ज़्यादा पिगमेंटेड एंड अच्छा है। मोस्टली ऐसे बहुत ज़्यादा हाई एंड पैलेट्स में शेड आते हैं वाइट, बट दिस वन इज़ वेरी गुड, पिगमेंटेड भी है बहुत अच्छा भी है ना। देखना भी डिफरेंस की सिर्फ इस शेड को यूज़ करने से कितनी ज़्यादा मेरे इनर कॉर्नर्स हाईलाइटेड लगेंगे। डिफरेंस देख लो दोनों आइज में। How pretty it looks, isn't it? Now I'll be taking this very light pink shade. This one is called as Artist. मैं थोड़ा सा लूंगी dust off the excess and मैं पूरी eyelid पे ना एक बार इसकी वॉश ऑफ कलर लगा दूंगी। बस एक ही बार लेना है, अपने बार बार नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ना एक हिंट ऑफ ह्यू ऑफ कलर डालने के लिए आपने ये स्टेप करने हैं। ओके इट्स लुकिंग लवली। इसकी ज़्यादा इंटेंसिटी बिल्ड नहीं करनी है, इट्स जस्ट दैट कि आपको एक नीटनेस देंगे अपने लुक में एंड एक सिम्फनी ऐड करनी है ताकि शेड्स ऐसे ना लगे कि कहीं से भी स्टार्ट हो गए कहीं भी खत्म हो गए। सेम शेड को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। गाइज अपने ना
लाइनर की लाइंस को प्रिसाइज करने के लिए आप ये सेम वाइट शेड पिक कर सकते हो एंड इसके नीचे लगा लो ऐसे ही, बस इससे भी ये क्लीन हो जाएगी। अगर आपको लगता है अप्लाइंग कंसीलर इज वे टू मच देन जस्ट यूज एंगुलर ब्रश। हियर आई एम यूजिंग एन eyebrow brush and मैं इससे ही लगा के नीचे की तरफ extend कर रही हूँ and you can automatically see the difference. Now I'll be applying pigment on my eyelids. For that I'll be using C2P Pro eye pigment. This one is in the shade Shiny Viney and उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपनी Kiko Milano की glitter glue। थोड़ी सी glitter glue मैं अपने back of the hand में लगा लूँगी, जस्ट अ लिटिल बिट। हमको थोड़ा सा पिगमेंट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस पिगमेंट लगाने से एक बहुत अच्छी शाइन एंड नीटनेस आती है आपके लुक में। अगर आप इसे अवॉइड भी करना चाहते हो देन इट्स टोटली अप टू यू। अभी भी ये मेकअप लुक बहुत प्यारा एंड प्रिटी लग रहा है, गिविंग सच अ फेस्टिव वाइब। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है एंड फॉर अ चेंज ये मेकअप लुक इतना सिंपल है बट येट ये बहुत प्रिटी है। पिगमेंट भी दिखा देती हूँ मैं ये कैसा है, बहुत नेचुरल लगता है, ओवर द टॉप नहीं है एंड बहुत ज़्यादा वेट लुक देता है आपकी आईलिड में। बहुत नेचुरल लगता है, ओवर द टॉप नहीं है, बहुत अच्छा सा वेट लुक देता है आपकी आईलिड पे। थोड़ी सी ही ग्लिटर ग्लू ले रही हूँ, इतनी सी ग्लिटर ग्लू से मैं अपनी दोनों आईलेट कवर करूँगी। इन मैं बहुत स्पेयरिंगली लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेयरिंगली कि मुझे ओवर नहीं करना है, पर एट द सेम टाइम एक वेट लुक भी देना है अपनी आईलेट पे। एंड जो कि ना इसके ऊपर ही लगा हुआ है वो हम लगाएंगे। ओके, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। ऑल ओवर द आईलेट मैंने लगा लिया है। I'll apply it on my brow bones as well. I'll tag this pigment in the description box in case अगर आपको लेना है। अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट परफॉर्म्स लाइक अ हाई एंड पिगमेंट। देख सकते हो कितनी चार चांद लगा दी है मेरे मेकअप लुक को, बहुत प्रिटी लग रहा है, isn't it? Comment down below. For brows, I'll be using Anastasia Beverly Hills Brow Powder Duo. It's in the shade dark brown, and I'll be using it only to fill in my brows. अगर आपके पास ये नहीं है, then आप अपनी आई शेडो पैलेट से कोई डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि वो रेडिश ब्राउन ना हो, या तो न्यूट्रल ब्राउन हो या प्रॉपर ब्राउन ब्राउन हो। रेडिश ब्राउन, ऑरेंजिश ब्राउन अवॉइड करने ब्राउज में बिकॉज दे लुक एब्सोल्युटली फेक एंड अननेचुरल। ब्राउ फिलिंग में आपको ऑलरेडी बहुत बार डिटेल में बता चुकी हूँ, आपको ऊपर की तरफ से नहीं लगाना है, नीचे की तरफ से ही लगाना है। एंड ब्लैक तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ब्लैक इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। अवॉइड यूजिंग, अवॉइड किया ऑल टुगेदर, बस इग्नोर करना है ब्लैक। तो ब्लैक देख के भाग जाना है। ब्लैक तो आपको ब्राउ पेंसिल भी नहीं लेनी है, ब्लैक आपने आई शेडो भी यूज नहीं करना है ब्राउज के लिए। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज अ डार्क ब्राउन शेड। एनास्तासिया के ना बेस्ट ब्राउ प्रोडक्ट्स हैं, एनास्तासिया एंड बेनिफिट आर टू कंपनीज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई एंड ऑप्शन। अफोर्डेबल में अगर आप देख रहे हो तो लॉरियल आई थिंक हैज़ गुड ब्राउ किट। अदरवाइज मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को मिस क्लियर की भी आईब्रो किट यूज़ करते हुए देखा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिव्यूज़ बट इट्स जस्ट दैट कि मैंने देखा है, सो मैं बता रही हूँ। यहाँ के ब्राउ हेयर्स को बस एक बारी आपने ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करनी होती है, देन मेक श्योर टू गो विद अ स्पूली सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इवनली। ओके, माई लिप्स फील्स ड्राई तो मैं ये वैसलीन ही ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट बिफोर द लिपस्टिक। Now we'll be applying a mascara. You can use any mascara whatsoever. Here I'm using Fenty Beauty. Why Fenty Beauty? क्योंकि मैंने Fenty Beauty के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं एंड स्पॉइलर अलर्ट, Fenty Beauty के प्रोडक्ट की वीडियो आ रही है नेक्स्ट वीडियो। मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं एंड मैं एक फुल फ्लेश वीडियो बनाऊंगी। मैंने लिए एंड क्या हुआ उसके बाद ही ना नायका में प्रोडक्ट्स बिकना ही बंद हो गए, तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल एंड डाउटफुल कि मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं रहेगा ना, बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर कंफर्टेबल शॉपिंग थ्रू इंस्टाग्राम स्टोर्स। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट नाउ दैट की Fenty इज अवेलेबल ऑन Sephora इंडिया एंड टीरा ब्यूटी, थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो। तो मैं फेंटी का मस्कारा इसलिए यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये बहुत अच्छा मस्कारा है, ये वाली बात नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि मस्कारे की वैलिडिटी ने 3 मंथ्स होती है आफ्टर ओपनिंग इट, तो इसलिए आई एम यूजिंग इट बिकॉज मुझे इसकी ना हर पैसा जो मैंने इस पर इन्वेस्ट किया है वो अपना रिटर्न पे लेना है। इट्स जस्ट बनिया माइंड सेट और इकोनॉमिकल गर्ल माइंड सेट, वट एवर यू वांट टू से। बट यार अगर पैसे आपने इन्वेस्ट करे हैं उसे वसूले नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग दी मनी। तो इसलिए वाला मस्कारा मैं हमेशा लगाती हूँ एंड इट्स अ वेरी गुड मस्कारा इज वेल। लाइक इतने अच्छे से आपकी लैशेस को कोट करता है, उनको लेंथ एंड वॉल्यूम देता है, बट एट द सेम टाइम जैसे आप निकालोगे ना एकदम से निकल जाता है, कुछ भी रेसिड्यू नहीं रहता है एंड आपकी कोई भी लैश को टग एंड पुल नहीं करता है। गाइस अब मैं पाउडर हाईलाइट करके दिखाऊंगी। फॉर दैट आई विल बी यूजिंग वेरी रीजनेबल हाईलाइटर होजो का है
एंड आई गॉट इट फ्रॉम प्रिटी कॉस्मो। बहुत ज़्यादा प्रिटी ब्राइटनिंग हाइलाइटर है, अभी अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी, देन आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ उसके बारे में। एक बहुत रैंडम सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, द वेरी रैंडम ब्रश, एंड इतना ज़्यादा वेट एंड ब्लाइंडिंग लुक देता है ना। अगर आपको लगता है शैम्पेन पॉप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, विच इज़ इंडीड वेरी एक्सपेंसिव, देन यू कैन इन्वेस्ट इन होजो हाइलाइटर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रिटी हाइलाइटर है, बहुत ब्लाइंडिंग है, एंड इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी चंकी शिमर पार्टिकल्स नहीं है, एंड इट्स वेरी रीजनेबल एज वेल। अमेजोन पे भी मिलता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी। अमेजोन पे ना काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स फेक मिलते हैं, आपको ना उसका सेलर चेक करना होता है। लाइक इफ़ यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम मेबेलिन, तो आप देखो कि अगर वो मेबेलिन ही उसका सेलर है, तब तो वो प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल आएगा। बट अगर आप सेलर वगैरह चेक नहीं करोगे एंड किसी भी रैंडम सेलर से मंगवा लोगे ना, देन देयर इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपको फेक प्रोडक्ट आ जाए। एंड अगर आप पैसे लगा रहे हो, कुछ भी पैसे लगा रहे हो, देन ऑफ कोर्स नोबडी वांट्स टू यूज फेक प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने 100-200 भी इन्वेस्ट करते हो, 500 भी इन्वेस्ट करते हो, देन ऑल्सो यू वांट कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट आए। एंड व्हाई नॉट यार, कुछ भी पैसा लगा रहे हो, 100, 200, 10, 20, कुछ भी, देन यू शुड गेट एन ओरिजिनल प्रोडक्ट ओनली। फेक की अगर शॉपिंग करनी होती है तो आप अमेजोन में थोड़ी बैठते हैं, आप लोकल मार्केट में जाते हैं, बुध बाजार से खरीदते हैं, इजंट इट? ज्यादा नहीं कर दिया मैंने, बट सही बात बोल रही हूँ यार। देखो ये हाइलाइटर कितना प्रिटी है, बहुत ज्यादा। होता है ना कि जिसने बिल्कुल बल्ब जला दिए मेरे चेहरे पे, कितना प्रिटी लग रहा है। 440 वोल्ट छूने से मुझे- जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा मस्कारा रह गया था, तो मैं स्पूली से ही इसे हटाने की कोशिश करूंगी। बहुत स्लोली स्लोली मैं इसको रब ऑफ कर रही हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा बचा है, बस थोड़ा सा। जाओ, मेरी आईलिड के ऊपर से हट जाओ। ओके, इट्स ऑलमोस्ट गॉन। ये वाला जो ब्रश है ना जिससे लगाया था, बस थोड़ा सा रिटच कर लेती हूँ। ठीक है, गुड टू गो। पहले लैशेस दिखाती हूँ, एंड आई नो कि नॉट मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल व्हाइल अप्लाइंग योर फॉल्सीज, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको लैशेस लगाना दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास पिन बाइट की लैश है, एंड आप देख सकते हो कि ये बहुत नेचुरल है, और एट द सेम टाइम ये मुझे भी हार्ड टाइम देती है लगने में, क्योंकि इनका बैंड जो है ना वो इतना थिन है कि इधर उधर लग जाता है, एंड उसको प्रॉपर लाइक अगर अपने ऊपर लैश लगाना ना बहुत डिफिकल्ट है, क्लाइंट्स पे लगाना बहुत ईजी है। अगर आपके घर में कोई है जो आपकी लैशेस लगा दे, देन तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, बट अगर आपको खुद लगानी पड़ती है ना, तो मैं अभी आपको तरीका दिखाती हूँ कि आप लैशेस कैसे लगा सकते हो, एंड एट द सेम टाइम वो आपको एक बहुत नेचुरल लुक भी देती है। तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं पिंक बाइट के लैशेस लगा रही हूँ। दिस वन इज इन दी वेरिएंट C201। आपको अपनी लैशेस लेनी है, एंड यू हैव टू कट इट इन हाफ। यस, यू हैव टू कट इट इन हाफ। पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, इससे ना बहुत नेचुरल लगता है। अब देखो मैं ऐसे नहीं काट रही हूँ, थोड़ा स्लैंट देके ही काट रही हूँ। यस, दिस दिस मच इज गुड फॉर मी। मैंने कट कर दी है, कैमरे के आगे ही कट कर दी है। एंड आपको ना आउटर से अपना रिटेन करना है, इनर से आप कट कर सकते हो। There you go. I have two pairs. There you go. I have a pair of half cut lashes. And ये वाला ना जो आप अगर आप सोचोगे कि इनको हम क्यों काटें, अगर आपके पास एक्सिस्टिंग है तो आप कट करके लगा लो। अगर आपको नई लेनी है, देन आप हाफ पेयर ऑफ लैशेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो हाफ हाफ आती हैं। इफ यू वांट, आई लीव अ लिंक डाउन बिलो, आप परचेज कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छे हैं, नेचुरल है। फॉर लैश ग्लू आई विल बी यूजिंग माय ट्रस्टी पैकी लैश ग्लू, एंड इट्स वेरी टाइट, क्योंकि हर जगह ग्लू ग्लू लग के ना ये टाइट हो जाती है। You have to wait for 10 to 20 seconds. इसमें ना 10-20 सेकंड भी आप वेट करोगे तब भी लग जाएगी, अदरवाइज जो आपकी फुल लैशेस होती है उसमें यू हैव टू वेट फॉर गुड 20 to 30 seconds. Guys, you can see the difference. This side with lash, this side without lash, and half lash से ना कितना ज़्यादा नेचुरल एंड बिल्कुल नेचुरल लुक ही आता है, कितना नेचुरल है। मैं दूसरी साइड भी जल्दी से लैशेस लगा के दिखाती हूँ आपको। एंड ये एक बार में लग जाती है, बिल्कुल भी आपको ट्रबल नहीं देती है। तो अगर आपको लैशेस लगाने में डिफिकल्टी है, जस्ट कट देम इनटू हाफ, एंड आप देखना कि कितना अच्छा आपको लुक भी मिलेगा, प्लस कितना ईजी हो जाएगा लैश एप्लीकेशन का प्रोसेस। लैशेस लगा के ना आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको एक ब्लैक लाइनर लेना है, एंड लिक्विड लाइनर ही लेना है, स्केच लाइनर भी ले सकते हो। एंड देन इसको ना यहाँ से लगा के थोड़ा बहुत पतला पतला लगाना है, ताकि नेचुरल लगे। देखो इस साइड में देखो, इस साइड में देखो, इससे ना छोटे छोटे सेट से बहुत ज्यादा नीटनेस आ जाती है आपके ओवरऑल मेकअप लुक में। Now let's come to the most interesting part, which is lipstick. And for lip liner, I'll be using Swiss Beauty lip liner. This one is in the shade Dark Chocolate. Swiss Beauty and Mars के lip liner बहुत affordable हैं, बहुत अच्छे हैं। Affordable के options अगर आपको चाहिए, then Swiss Beauty and Mars are the one for you. But अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा mid range भी चलेगा, then Color Bar and K Beauty are the one for you. But अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो super expensive चाहिए, then go for
फेंटी ब्यूटी, हुडा ब्यूटी और मैक लिप लाइनर्स। दे आर लुकिंग वेरी गुड। मैंने बहुत सारा सी लिपस्टिक लगाऊंगी। दिस वन इज इन द शेड चार्म फ्रॉम पारुल कर ब्यूटी 04, बहुत सारा सा, बिकॉज आई हैव टू यूज अ ग्लॉस। तो एक हल्का सा ना हिंट ऑफ कलर है मेरे लिप्स में, ये लेके मैं अपने फिंगर से ही स्मच कर दूंगी। एक बेस कलर आ जाता है ना आपके लिप्स में, देन उसके ऊपर ग्लॉस लगा लो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड नेचुरल भी लगता है, ओवर द टॉप नहीं लगता है। बाय द वे आई एम यूजिंग Maybelline Lifter Gloss and this one is in the shade Petal. And guys, this is my finished look. Let me quickly change and be right back. गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। लग रही हूँ ना महाराष्ट्रियन मुलगी? नहीं लग रही हूँ तो भी लग जाऊंगी जब मैं वो बिंदी लगाऊंगी आधे चांद वाली। बट मुझे इतना प्रिटी सा मेकअप लुक लग रहा है, इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। मैंने गुलाबी साड़ी भी पहन ली है। श्योर कि आपको ये लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स एंड ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। एंड ये वाला मेकअप लुक बताओ कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल महाराष्ट्रियन मुलगी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ? इफ यू आस्क मी, मुझे तो सारे लोग अच्छे लगेंगे, आप हमेशा ही बोलोगे, बट यार लग ही रहे हैं। आप खुद बताओ कि लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ये लुक बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। सिंपल भी है, अचीवेबल भी है। लाइक आप देख सकते हो आज का आई मेकअप लुक भी बहुत सिंपल था, लिप भी बहुत सिंपल था, बस लिप ग्लॉस लगाया, लिप लाइनर लगाया एंड यार कुछ करना ही नहीं था। आई एम श्योर कि आपको ये लुक पसंद आएगा। एंड एक चीज दिखाऊं, मैंने ना रिसेंटली रेजन के भी थोड़े प्रोडक्ट्स बनाए थे। लाइक रक्षाबंधन में मैंने अपने भाई के लिए कस्टमाइज्ड रेजन लाके बनाई थी, उसकी मैं यहाँ पिक्चर डाल दूंगी एंड उसे बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी। मैंने ये छोटे से गणेश जी वाले सैंडी भी बनाए थे एंड दे लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, कमेंट करके बताओ यार। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था रीजन आर्टिकल्स बनाने का एंड दे टर्न आउट सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। एंड गणेश चतुर्थी में इससे ज़्यादा एप्रोप्रिएट गिफ्ट क्या हो सकता है? कमेंट करके बताओ कि मेरा कैसे अटेम्प्ट था, क्योंकि मुझे तो मेरे घर वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया। आप लोग बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं ये प्यारे से हमारे गणेश जी वाले सैंडी हैं। ये आप अपनी कार में लगा सकते हो, अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। मैंने इसे अपने मंदिर में लगाया बिकॉज ये बहुत प्रिटी है। थर्ड चीज़ दिखाऊँ अपना शो स्टॉपर, ये है मेरी पूजा की थाली। देखो यार ये कितनी ज़्यादा प्रिटी है। ये वाली जो फ्लावर डिटेलिंग है मैंने कस्टमाइज करी है। आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। एंड मैंने स्वास्तिक भी लगाया है। पूजा थाली है तो स्वास्तिक, गणेश जी वगैरह तो सब आप लगाते ही हैं। गणेश जी हैं, स्वास्तिक हैं, या रोली चावल रख सकते हैं। एंड बहुत प्रिटी लग रही है। प्रॉपर दिखाती हूँ। कमेंट करके गाइस भी ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा रीजन आर्टिकल्स बनाने का अटेम्प्ट। Enjoy some beauty shots. गाइस ये वाला मेकअप लुक बिल्कुल फेस्टिव अप्रोप्रिएट लग रहा है, बिल्कुल पूजे अप्रोप्रिएट लग रहा है। पहले दिन जब आप गणेश जी को लाओगे, बिठाओगे अपने घर में, ये वाला लुक करोगे ना तो आई एम श्योर आपको बहुत खुशी होगी। एंड एट द सेम टाइम जब आप अच्छे से तैयार होकर बप्पा की पूजा करते हो, आरती करते हो, देन बप्पा जी भी आई एम श्योर इम्प्रेस होते ही होंगे। क्योंकि लाइक इससे ही पता चल रहा है ना आपके घर में त्योहार है। अगर आप लोग सिर्फ काम में लगे रहोगे, अपने को ग्रूम नहीं करोगे, पैम्पर नहीं करोगे, सुंदर सुंदर तैयार नहीं होगे, देन यार थोड़ा सा मिसिंग रह जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना मेकअप लुक जरूर करना। एंड अगर ये वाला मेकअप लुक करोगे तो मुझे टैग करना मत भूलना। एंड इसी बात पे एक लाइक तो दबा दो यार, क्योंकि दैट आई डिजर्व, आई नो आई डिजर्व अ लाइक फ्रॉम यू। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज मैं रोज नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ, आपको पता नहीं लग पाता। तो नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि पता लग जाए कि मेरी वीडियो आ गई है, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय साइड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। खूब सारे मोदक खाओ, भगवान की पूजा करो एंड अपने अंदर के भाव, बाहर के भाव बिल्कुल अच्छे रखो। हैविंग सेड दैट, बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। बाय।